देखिए, आज बुधवार के दिन क्या हुआ है नेपाल में कि फ्लड की समस्या बहुत ज्यादा आ गया है। जिसमें अभी शाम तक तो ये पता लगा है कि 1000 से ज्यादा लोगों की अभी तक लापता बताया गया है और 100 लोगों की बताया गया है कि मौत हो गया है। अभी मौत कितना हुआ है, कितना लापता है, अभी आंकड़ा आया ही नहीं है। मतलब ये तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने लोगों की मौत अभी तक हो गया है, हजारों लोगों की लापता है। लेकिन आंकड़ा ये और भयावह जाएगा। मतलब इतना ज्यादा भयंकर बाढ़ की स्थिति आई है नेपाल में। उसकी वजह क्या है वो सब अभी मैं बताता हूँ। मतलब बाढ़ ऐसी आया था कि मतलब समझिए कि आप 30 सेकंड का समय मान लीजिए। 30 सेकंड में कोई आदमी कहाँ भाग सकता है और कर ही क्या सकता है। वो सोच भी नहीं सकता है कि मैं अब करूं तो करूं क्या, किधर जाऊं, किधर नहीं जाऊं। इतने देरी में मतलब मिनटों सेकंडों में पूरी तबाही मच गई। मतलब ये पहली बार हुआ है कि इतना ज्यादा भयानक त्रासदी कम समय में हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि 133 भारतीय जो है अभी लापता है। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे थे। और नेपाल में एक डिस्ट्रिक्ट है जो रसुवा एक डिस्ट्रिक्ट है। रसुवा डिस्ट्रिक्ट के क्यों मैंने इतना ज्यादा चर्चित डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि एक तो ये तिब्बत जाने वाला कैलाश मानसरोवर जो जितने भी टूरिस्ट जाते हैं तो यहीं पर यही डिस्ट्रिक्ट से होकर जाते हैं। और यहीं पर बहुत सारे बड़े बड़े होटल और टूरिस्ट को ठहरने के लिए सभी चीज की व्यवस्था मिल जाती है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो पहाड़ी इलाका में जाते हैं रिसर्च करने के लिए तो वह रसुवा में ही रुकते हैं। जिसके कारण जो ये रसुवा डिस्ट्रिक्ट है ये ज्यादा चर्चा है। अभी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये रसुवा डिस्ट्रिक्ट जो था इसके आसपास के इलाकों में क्या क्या हुआ है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है उससे 125 किलोमीटर दूर मान लीजिए कि रसुवा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये देख रहे हैं ना भयावह किस तरह से हुआ है। कुछ आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो भवन बना हुआ है इसके पीछे से आ रहा है पानी। और इतनी तेज आया है कि यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लोग भाग रहे हैं, भागदड़ मच गया है। मतलब इनको पता ही नहीं लग रहा है कि अब करूं तो करूं क्या। ये मैंने इतनी ज्यादा हालात यहाँ पर बिगड़ गए हैं चंद सेकंड में। ये जो एक पुल है, ये पुल है जो नेपाल और चाइना को जोड़ता है यही पुल। और ये चंद सेकंड में ये पुल बहकर मतलब कि तितर बितर हो गया। किधर कौन सा पुल गया कोई पता नहीं चला, जो कि ये नेपाल और चाइना को जोड़ने वाली पुल थी। ये देख रहे हैं ना वही जो पुल है, ये किस तरह से पानी आया है इस पुल को लेकर बह गया है। ये जो थोड़ा सा डायग्राम में जो दिखा रहा हूँ ये दोनों साइड पहाड़ी इलाका है, बीच में एक नदी का ये रास्ता है। ये अचानक देख रहे हैं ऐसे आ रहा है और बहुत तेज भयावह मतलब स्थिति में आया है। मतलब कोई रोकने वाला इसको नहीं था, कुछ रुक ही नहीं सकता। ये देखिए फिर जो है वही जो नदी दोनों पहाड़ी के इलाके के बीच से जो आ रहा है कितना मतलब कि ये भयानक स्थिति वहां पर रहा है। अभी तक वैज्ञानिक बाढ़ की वजह का कारण ये बता रहे हैं कि एक नदी है, उस नदी का नाम है लेहेंदे नदी। वहां पर बर्फ और पत्थरों का जो पत्थर था उसका एक बड़ा हिस्सा गिर गया था। जिससे क्या हुआ कि नदी का रास्ता रुक गया और वहां पर बहुत सारा पानी क्या हो गया इकट्ठा हो गया। बाद में क्या हुआ कि यह रुकावट टूट गई और पानी जो है जो जमा पानी था वह तेज रफ्तार से मतलब कि नीचे की ओर आ गया इस तरह से। जिससे अचानक फ्लैश फ्लड आ गई। फ्लैश फ्लड का मतलब ये होता है कि अचानक तेज गति से आया और बहुत सारे माने कि बिल्डिंग आदमी को एकाएक तबाह कर दिया। पता ही नहीं लगा कि हम क्या कर पाएंगे कम समय में, उसी को बोला जाता है फ्लैश फ्लड। झील फटने की संभावना भी की जा रही है कि झील भी फटा हो जिसके वजह से इतना नुकसान हुआ है। उस समय रसुआ में तेज बारिश भी नहीं हुई थी। हालांकि इसकी वजह एक और बताया जा रहा है कि सुबह ही बुधवार को एक मैंने 7:30 बजे के लगभग 4.4 तीव्रता के भूकंप भी आया था। बाढ़ भी इसी के आसपास आई, इसीलिए इसका रिलेशन भी जोड़ा जा रहा है। जो लेहेंदे नदी पर झील बना कैसे वो थोड़ा जान लीजिए। पहली बात तो ये ग्लेशियर टूटा। जैसे ही ग्लेशियर से बर्फ और पत्थरों का जो बड़ा हिस्सा है वह टूटा और सीधा नदी में गिर गया। और जैसे ही गिरा दूसरा नदी का बहाव रुका। क्योंकि ग्लेशियर से गिरे हुए जितने भी मलबे थे और नदी का बहाव रुक गया
और वह क्या हो गया, झील बन गया। फिर झील में पानी बढ़ गया, जिससे क्या हुआ कि रास्ता बंद हो गया, पानी पीछे की तरफ माने इकट्ठा हो गया और अस्थाई मतलब कि समझिए कि झील तेजी से बढ़ गया। फिर दबाव से रुकावट हटा, चूंकि झील में ज्यादा पानी जमा हो गया, उसके कारण प्रेशर बढ़ा और टूटकर मैंने हट गई, जिसके कारण भी ये एक संभावना बताई जा रही है। झील टूटने से क्या हो गया कि बाढ़ आ गई। 3 नदी वहां पर है, लेहेंदे, एक भोटे कोसी और त्रिशूली। यही जो त्रिशूली नदी है, उसी नदी जो है बिहार में गंडक नदी से जाकर मिलती है, तो बिहार में भी बाढ़ की स्थिति आ जाती है। नेपाल में क्या हुआ है कि 42 किलोमीटर की जो सड़क था वह भी बह गया है। मतलब इतना, ये सब जो जगह का नाम दिए गए हैं यहाँ पर, सब जो रोड था वह बहकर मतलब चला गया है उसी नदी के द्वारा। लेहेनी नदी के उद्गम से रसुआ तक की तबाही देख रहे हैं ना, यहीं से ये नदी का उद्गम होता है, लेहेंसे नदी ग्लेशियर से, और यहीं पर एक लेहेंदे नदी है, और उसके बाद ये त्रिशूली नदी है, यहीं से बिहार की नदी गंडक से जुड़ती है। अंत में ये देखिए रसुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहां आता है। भारत में कहाँ कहाँ कितना असर होगा इसका, तो मैं बताया बिहार और ये उत्तर प्रदेश का 2-3 डिस्ट्रिक्ट इससे प्रभाव आएगा। ज्यादा बिहार की माने कि डिस्ट्रिक्ट इससे इम्पैक्ट होगा, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, ये सब, वैशाली। खास सतर्कता बरती जा रही है। और ये सभी, जैसे नेपाल का पानी त्रिशूली नदी से होते हुए गंडक नदी तक पहुंचेगा, इसके बाद बिहार के निचले इलाका में और यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर में भी अलर्ट जारी कर दिया है। तिब्बत से भारत तक बाढ़ के पानी का यही रास्ता है जो देख रहे हैं ना, लेहेंदे नदी से त्रिशूली नदी, गंडक बैराज, गोपालगंज, फिर ये पटना पहुंच जाती है। भारत ने इसके लिए 10 टन राहत सामग्री भेजी है, दवा उवा, खान पियन, ये देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम, ये सब सामग्री भारत के द्वारा भेजा गया। नेपाल के 7 जिलों में बताया जा रहा है, इसमें 95 लोगों की मौत है, जिसमें 27 महिलाएं हैं, 37 पुरुष, 6 लड़कियां, 5 लड़के और 20 का अभी अज्ञात सब है। ये सुबह में एक नुआ कोटा 11, ये सभी 7 डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट दिया है। अभी तो पूरा आया नहीं है, ये तो ऊपर ऊपर आया है अभी तक की इतना लोगों का आंकड़ा मिला है। अभी कल तक परसों तक जब राहत माने कि पूरी तरह से वहां पर स्थिति सामान्य होगा तब पता लगेगा। तिब्बत में भूस्खलन से 3 लोगों का मौत हुआ, ये चीनी सरकारी मीडिया के द्वारा ये बताया गया है। 265 लापता 8 बजे रात तक का बताया गया है। बाढ़ में 13 साल की जो बच्ची है और 12 ब्रिटिश नागरिक भी मतलब कि लापता है। चीन ने 574 बचाव करती और 30,000 राहत सामग्री भी भेजा है। बाढ़ में तमिलनाडु के 50 तीर्थयात्री फंसे हैं। अभी तक कितना मने मिले हैं, कितने लापता हैं, किनको क्या हुआ है, अभी तक ये पता ही नहीं लगा है। लापता में 3 अमेरिकी नागरिक भी थे। ये सब लापता, 291 विदेशी नागरिक लापता है, 142 भारतीय, 37 मलेशियाई, 12 ब्रिटिश, 4 दक्षिणी अफ्रीकी, 8 दक्षिण कोरियाई और 1 अमेरिकी, 1 ऑस्ट्रेलियाई और 1 डच नागरिक अभी तक बताए जा रहे हैं। ये देख रहे हैं ना वहां पर भीड़ की स्थिति। शी जिनपिंग ने बता दिया कि राहत, पीएम मोदी बोले हैं कि भारत हर संभव मानवीय मदद करेगा, ये ट्वीट भी कर उन्होंने बता दिए। ग्लेशियर झील फटने की वजह बताया जा रहा है, पानी का स्तर बढ़ना, ग्लेशियर या चट्टान का गिरना, भूस्खलन, प्राकृतिक बांध कमजोर होना, भूकंप या अन्य प्राकृतिक हालचाल, ये सभी मतलब अभी आया है अपडेट। फिर जैसे ही अपडेट आएगा फिर हम लोग देखते हैं कि कितना यहाँ पर नुकसान हो गया है भाई। मतलब अचानक इतना ज्यादा आदमी को भागने का मौका ही नहीं दिया कि 30 सेकंड 1 मिनट में कोई आदमी सोच ही रहा होगा कि किधर से तबाही आ रहा है, तब तक घर का घर, रोड का रोड, पुल का पुल तबाह हो गया है।